तू कौन होता है मेरी बेटी को रोटी देने वाला। ये वाक्य जैसे ही मोहल्ले के बीचों बीच गूंजा, पूरा मोहल्ला ठहर सा गया। दोपहर की तपती धूप में सन्नाटा पसर गया। भीड़ जमा हो गई। वहाँ एक आदमी खड़ा था, फटे कपड़े, धूप में जलती हुई त्वचा, मगर आंखों में सच्चाई की चमक। उसकी हथेली में आधी रोटी सूखी हुई थी, जो उसने एक 7-8 साल की बच्ची को दे दी थी, जो उस वक्त भूख से बेहाल कांप रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और मैं हूं नारायण, एक और नई कहानी के साथ। उस बच्ची को कुछ देर पहले सड़क के किनारे पड़ा देखा था। उसने पैरों में चप्पल नहीं थी, होठ सूखे हुए थे, आंखें डरी हुई थीं, भूख बोलती है। और उस वक्त जो बच्ची कुछ नहीं मांग रही थी, सिर्फ देख रही थी, उस आदमी ने बस जेब से वो आधी रोटी निकाली और उसके सामने रख दी, बिना कुछ बोले। पर जिन्हें वो इंसानियत समझ रहा था, समाज ने उसे गुनाह बना दिया। भीड़ में से एक हट्टा कट्टा आदमी गरजा, जानता है ये किसकी बेटी है, ये ठाकुर साहब की बेटी है। और तू कौन है, नीच जाति का, रोटी देने चला। लड़की की माँ दौड़ते हुए आई और उसे खींचकर अलग ले गई। उस आदमी को धक्का दिया गया, किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने थूका, किसी ने सिर्फ घूरा, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा था कि बच्ची भूखी क्यों थी। वो आदमी रामदीन था, कभी गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षक था, पढ़ा लिखा था, शांत और बेहद खुददार। लेकिन कुछ साल पहले एक झूठे आरोप में उसे नौकरी से निकाल दिया गया। कारण उसकी जाति, फिर धीरे धीरे उसके गांव की हर जगह से दूर किया गया। मंदिर, पंचायत, स्कूल, सब जगह से वो अब गांव के बाहर एक टूटी झोपड़ी में रहता था। बच्चों को मुफ्त पढ़ाता और दिन में किसी के खेत में मजदूरी करता, पर इंसानियत उसमें अब भी जिंदा थी। यही वजह थी कि उसने उस भूखी बच्ची की जात नहीं, भूख देखी थी। पंचायत बैठी, फैसला हुआ, रामदीन को गांव से बाहर निकाल दिया गया। उसे दूसरी बार माफ़ी नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसने मर्यादा तोड़ी है। लेकिन वो लड़की, उसकी आंखों में एक सवाल रह गया, जो उसने माँ बाप से पूछा भी। अगर मैंने वो रोटी खा ली थी तो क्या मैं भी अपवित्र हो गई हूँ? समाज चुप रहा। रामदीन ने गांव छोड़ा। वो अब रेलवे स्टेशन के पास में एक टूटी सी छत के नीचे रहने लगा। वहीं बच्चों को पढ़ाता, कुछ बुजुर्गों को दवाइयाँ दिलवाता, और वो भी कुछ हाथ आता उससे दूसरों की मदद करता। उसके लिए जाति कभी पहचान नहीं थी, सिर्फ इंसानियत ही धर्म थी। वक्त बीता, वो लड़की बड़ी हुई, शहर में पढ़ी, डॉक्टर बनी, और एक आदमी एक दिन एक NGO के प्रोजेक्ट से उसी गांव में लौट पड़ी। पर अब वो बदली हुई थी, मजबूत थी, सोच से आज़ाद थी। उसने गांव में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगाया, स्कूल खोला और एक नाम दिया, रामदीन पाठशाला। लोग चौंके उसी नाम पर। वहीं जिसे उन्होंने अपमानित करके गांव से निकाल दिया, लड़की ने सिर्फ इतना कहा, जिसने भूख में कभी मुझे रोटी दी, उसने मुझे जीना सिखाया। अगर वो गुनाह था तो मैं उस गुनाह को हर दिन दोहराना चाहती हूँ। जो स्टेशन के पास गई जहाँ रामदीन कभी रहता था, अब वहाँ एक छोटा पत्थर था, जिस पत्थर पे सिर्फ लिखा हुआ था, यहाँ एक आदमी रहता था जिसने कभी जात नहीं देखी, सिर्फ इंसानियत जानी थी। दोस्तों, निष्कर्ष एक ही है, भूख की कोई जात नहीं होती। और
मदद का कोई धर्म नहीं होता, पर समाज अब भी नाम पूछकर रोटी देता है और हाथ पकड़कर पहचान छीन लेता है। ये कहानी सिर्फ रामदीन की नहीं है, हर एक उस इंसान की है जो बिना भेदभाव के जीता है, पर समाज उसे जीने नहीं देता है। कैसी लगी आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, जिससे एक और नई वीडियो मिल सके। तब तक के लिए मिलते हैं एक और कहानी के साथ। जय हिंद, गुड बाय।